सोचिए, आपकी जिंदगी में हर असफलता, हर ठोकर, हर रुकावट अगर आपको तोड़ने के बजाय आपको और मजबूत बना दे, तो कैसा होगा? अगर हर हार आपके लिए जीत की सीढ़ी बन जाए, अगर हर आलोचना आपके लिए सीखने का मौका बन जाए, तो जिंदगी में कौन सा सपना है जिसे आप हासिल नहीं कर सकते? यही फर्क पैदा करता है माइंडसेट। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कैरल ड्वेक ने अपनी किताब माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस में यह साबित किया है कि दुनिया में सबसे बड़े खिलाड़ी, सबसे बड़े बिजनेसमैन और सबसे खुशहाल रिश्ते रखने वाले लोग किसी जादुई टैलेंट से नहीं, बल्कि एक खास सोच से आगे बढ़े हैं। और वह सोच है ग्रोथ माइंडसेट। दूसरी तरफ लाखों लोग चाहे कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, लेकिन सिर्फ फिक्स्ड माइंडसेट की वजह से अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। यानी आपकी सफलता का असली राज आपके दिमाग में छुपा है। आप कैसे सोचते हैं, आप असफलता को कैसे देखते हैं, और आप सीखने को कितना अपनाते हैं। दोस्तों, इस ऑडियो बुक समरी में मैं आपको इस किताब के 10 भागों में लेकर चलूंगा, जहां आप जानेंगे फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट का असली फर्क, असफलता से दोस्ती करना कैसे सीखें, बच्चे, खिलाड़ी, लीडर और रिश्तों में माइंडसेट का जादू, और सबसे जरूरी, अपना माइंडसेट बदलकर अपनी जिंदगी कैसे बदलें। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सिर्फ एक समरी नहीं, बल्कि एक माइंडसेट का सफर है जो आपकी सोच और आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। भाग 1, परिचय और माइंडसेट की असली ताकत। आपने अक्सर यह सुना होगा, कुछ लोग जन्म से ही टैलेंटेड होते हैं, कुछ लोग कभी भी बदल नहीं सकते। अगर तुम एक बार असफल हो गए, तो शायद यह तुम्हारे बस का काम ही नहीं था। दोस्तों, यही सोच हमारी जिंदगी को सीमित कर देती है। कैरल ड्वेक अपनी रिसर्च में बताती हैं कि असल में इंसान की काबिलियत, सफलता और खुशहाली का राज टैलेंट में नहीं, बल्कि उसके माइंडसेट में छुपा है। माइंडसेट क्या है? माइंडसेट का मतलब है आपकी सोचने का तरीका, आपकी मानसिकता, यानी आप खुद को और दुनिया को कैसे देखते हैं। अगर कोई मुश्किल आपके सामने आती है, तो आप क्या सोचते हैं? मैं हार गया, मुझसे नहीं होगा, या फिर यह तो एक नया मौका है, सीख कर इसे जीतना है। यही तय करता है कि आप आगे बढ़ेंगे या यहीं रुक जाएंगे। 2 तरह के माइंडसेट। कैरल ड्वेक बताती हैं कि इंसान की सोच 2 हिस्सों में बटी होती है। 1, फिक्स्ड माइंडसेट, स्थिर सोच। यह सोच रखने वाले लोग मानते हैं कि उनकी बुद्धि और टैलेंट जन्म से तय है। अगर वे किसी चीज में असफल हो गए, तो इसका मतलब है कि वे उसमें अच्छे नहीं हैं। चुनौतियों से बचते हैं क्योंकि उन्हें हार का डर होता है। वे आलोचना से डरते हैं और दूसरों की सफलता देखकर जलन महसूस करते हैं। उदाहरण, मान लीजिए कोई बच्चा मैथ्स में एक बार फेल हो गया। अगर उसका फिक्स्ड माइंडसेट है, तो वह सोचेगा, मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूं, यह मेरे बस का नहीं, और वह हमेशा उस विषय से भागेगा। 2, ग्रोथ माइंडसेट, विकासशील सोच। यह सोच रखने वाले लोग मानते हैं कि उनकी बुद्धि और क्षमता मेहनत और सीखने से बढ़ सकती है। असफलता उनके लिए सीखने का एक स्टेप है। वे चुनौतियों को अपनाते हैं और उनसे सीखते हैं। वे आलोचना को सुधारने का अवसर मानते हैं। वे दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेते हैं। उदाहरण, अगर वही बच्चा ग्रोथ माइंडसेट रखता है, तो वह सोचेगा, इस बार मैं फेल हुआ हूं, लेकिन अगर प्रैक्टिस करूंगा तो मैथ्स में भी अच्छा बन सकता हूं, और धीरे धीरे वह बेहतर होता जाएगा। ड्वेक का रिसर्च। कैरल ड्वेक ने स्कूलों, कॉलेजों और कंपनियों में हजारों लोगों पर रिसर्च की। उन्होंने पाया कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग जल्दी हार मान लेते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग असफलता को स्टेप मानते हैं और लगातार आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा अंतर सोच का पूरी जिंदगी का रास्ता बदल देता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। आपने माइकल जॉर्डन का नाम सुना होगा, दुनिया का महान बास्केटबॉल खिलाड़ी। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब जॉर्डन हाई स्कूल में थे, तो उन्हें उनकी बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था। अब सोचिए, अगर जॉर्डन का माइंडसेट फिक्स्ड होता, तो वह सोचते, मैं अच्छा खिलाड़ी नहीं हूं, मुझे छोड़ देना चाहिए। लेकिन जॉर्डन का माइंडसेट ग्रोथ था। उन्होंने और ज्यादा मेहनत की, प्रैक्टिस की, और वही लड़का आगे चलकर इतिहास का सबसे बड़ा खिलाड़ी बना। यही है माइंडसेट की ताकत। फिक्स्ड माइंडसेट का खतरा। कैरल ड्वेक कहती है, फिक्स्ड माइंडसेट इंसान को उसकी असली क्षमता तक पहुंचने ही नहीं देता।
सोचिए, अगर सचिन तेंदुलकर ने अपनी शुरुआती असफलताओं के बाद सोच लिया होता, मैं क्रिकेट के लायक नहीं हूं, तो क्या वह लेजेंड बन पाते? अगर स्टीव जॉब्स ने एप्पल से निकाले जाने के बाद कहा होता, मैं टेक्नोलॉजी का आदमी ही नहीं हूं, तो क्या आईफोन कभी आता? हर बड़ा इंसान सफल इसलिए हुआ क्योंकि उसने फिक्स्ड माइंडसेट को छोड़कर ग्रोथ माइंडसेट अपनाया। भाग 3, ग्रोथ माइंडसेट की शक्ति। दोस्तों, अगर फिक्स्ड माइंडसेट एक कैद है तो ग्रोथ माइंडसेट उस कैद की चाबी है। कैरल ड्वेक कहती हैं, ग्रोथ माइंडसेट अपनाने वाला इंसान कोई भी स्किल सीख सकता है, कोई भी आदत बदल सकता है और अपनी जिंदगी का रास्ता खुद तय कर सकता है। ग्रोथ माइंडसेट क्या है? ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है, मैं सीख सकता हूं, मैं मेहनत और अभ्यास से बेहतर बन सकता हूं। इस सोच में इंसान मानता है कि उसकी बुद्धि, उसका टैलेंट और उसकी क्षमताएं स्थिर नहीं हैं, बल्कि हर दिन, हर कोशिश के साथ वे और मजबूत हो सकती हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग लर्निंग प्रोसेस पर ध्यान देते हैं, न कि सिर्फ रिजल्ट पर। वे मानते हैं कि असफलता कोई हार नहीं, बल्कि एक सबक है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों की सोच 1, चैलेंजेस को अपनाते हैं। वे चुनौतियों से भागते नहीं, बल्कि कहते हैं, ये तो एक नया मौका है खुद को बेहतर बनाने का। 2, क्रिटिसिज्म को फीडबैक मानते हैं। जब कोई उनकी गलती बताता है तो वे इसे सुधारने का मौका समझते हैं। 3, असफलता को सीढ़ी मानते हैं। अगर वे गिरते हैं तो सोचते हैं, अच्छा, ये तरीका काम नहीं करता, अगली बार और बेहतर करना है। 4, दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेते हैं। वे दूसरों को देखकर जलते नहीं, बल्कि सीखते हैं, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। ग्रोथ माइंडसेट का असली जादू कैरल ड्वेक ने बच्चों पर रिसर्च किया। उन्होंने देखा कि जिन बच्चों को यह सिखाया गया कि दिमाग भी एक मांसपेशी मसल की तरह है जिसे ट्रेन किया जा सकता है, उनकी परफॉर्मेंस बढ़ गई। ये बच्चे मुश्किल सवालों से भागे नहीं, बल्कि उन्हें सुलझाने की कोशिश की। वे हर असफलता के बाद खुद से कहते, अभी नहीं आया, लेकिन आएगा। यही ग्रोथ माइंडसेट की ताकत है। यह आपको नॉट येट का विश्वास देता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन, जिसने बल्ब का आविष्कार किया, वह ग्रोथ माइंडसेट का सबसे बड़ा उदाहरण है। क्या आप जानते हैं, उन्होंने बल्ब बनाने के लिए 1000 से ज्यादा बार प्रयोग किए। लोग उनका मजाक उड़ाते थे। किसी ने उनसे पूछा, तुम्हें 1000 बार असफल होकर कैसा लगता है? एडिसन ने हंसते हुए कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 1000 ऐसे तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। यही ग्रोथ माइंडसेट की असली ताकत है। हर असफलता को सीखने का मौका मानना। ग्रोथ माइंडसेट और चैंपियंस, माइकल जॉर्डन, सचिन तेंदुलकर, सेरेना विलियम्स, विराट कोहली, इन सभी खिलाड़ियों में एक चीज कॉमन है, वे हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं। माइकल जॉर्डन ने एक बार कहा, मैं अपने करियर में 9000 से ज्यादा शॉट मिस कर चुका हूं। 26 बार मुझे गेम विनिंग शॉट लेने का मौका मिला और मैं चूक गया। मैं बार बार असफल हुआ हूं और यही मेरी सफलता का राज है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। वे मानते हैं कि मेहनत से कोई भी स्किल मास्टर की जा सकती है। ग्रोथ माइंडसेट वर्सेस फिक्स्ड माइंडसेट, एक तुलना पहलू। फिक्स्ड माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट, सोच, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, मैं मेहनत करके बेहतर बन सकता हूं। असफलता पर प्रतिक्रिया, मैं बेकार हूं, यह सीखने का मौका है। चुनौतियों का सामना उनसे भागते हैं, उन्हें अपनाते हैं। दूसरों की सफलता जलन महसूस करते हैं, प्रेरणा लेते हैं। मेहनत के प्रति नजरिया, अगर मेहनत करनी पड़े तो मैं टैलेंटेड नहीं हूं। मेहनत सफलता की कुंजी है। ग्रोथ माइंडसेट का जादुई असर, 1, कॉन्फिडेंस बढ़ता है क्योंकि आप जानते हैं कि आप सीख सकते हैं। 2, स्ट्रेस कम होता है क्योंकि आप हार को अपनी पहचान नहीं मानते। 3, न्यू स्किल्स सीखने की आदत बनती है, आप हमेशा आगे बढ़ने का मौका खोजते हैं। 4, रिलेशनशिप्स में मजबूती आती है क्योंकि आप दूसरों को समझने और खुद को बदलने को तैयार रहते हैं। 5, करियर में सफलता बढ़ती है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग लगातार अपस्किल करते हैं, इसलिए वे ज्यादा मौके पाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट का मंत्र, नॉट येट। कैरल ड्वेक कहती हैं, अगर आप किसी चीज में अभी सफल नहीं हुए हैं तो इसका मतलब है अभी नहीं, लेकिन होगा।
यह सोच इंसान को उम्मीद देती है। यह हार मानने के बजाय कोशिश जारी रखने का आत्मविश्वास देती है। रियल स्टोरी। जेके रोलिंग हैरी पॉटर किताबों की लेखिका। जेके रोलिंग को 12 प्रकाशकों ने रिजेक्ट कर दिया था। अगर उनका माइंडसेट फिक्स्ड होता तो वह पहली ही बार रिजेक्ट होकर हार मान लेती। लेकिन उन्होंने ग्रोथ माइंडसेट अपनाया और कहा, मैं सीखूंगी, सुधारूंगी और कोशिश करती रहूंगी। आज उनकी किताबें दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक हैं। भाग 4। टैलेंट वर्सेस एफर्ट। असली सफलता मेहनत से आती है, टैलेंट से नहीं। हमारी सोसाइटी में अक्सर कहा जाता है, वो बच्चा तो जन्म से जीनियस है, उसके पास नेचुरल टैलेंट है, इसीलिए वो सफल है। लेकिन कैरल ड्वेक इस सोच को एक खतरनाक भ्रम मानती है। वह कहती हैं कि टैलेंट आपको शुरुआत में बढ़त दे सकता है, लेकिन मेहनत, धैर्य और ग्रोथ माइंडसेट ही आपको जीत तक पहुंचाते हैं। टैलेंट का भ्रम, द टैलेंट मिथ। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि टैलेंट सबसे बड़ा फैक्टर है। उनके अनुसार अगर आप किसी चीज में जन्म से अच्छे नहीं हैं तो आप कभी अच्छे नहीं बन सकते। यही सोच बच्चों में भी डाल दी जाती है। तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम्हारे पास नेचुरल गिफ्ट है। पहली बार में यह सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इससे बच्चे यह मानने लगते हैं कि सफलता सिर्फ जन्मजात गुणों पर निर्भर है। जब वे असफल होते हैं तो उन्हें लगता है कि वे काबिल नहीं हैं। ग्रोथ माइंडसेट का नजरिया। ग्रोथ माइंडसेट कहता है कि टैलेंट सिर्फ एक शुरुआत है। प्रैक्टिस, हार्ड वर्क और लर्निंग एटीट्यूड ही असली चाबी है। कैरल ड्वेक बताती हैं कि असली चैंपियंस वे हैं जो मेहनत को अपनाते हैं, हर गलती से सीखते हैं और लगातार आगे बढ़ते हैं। स्टोरी। माइकल जॉर्डन का सफर। बास्केटबॉल लेजेंड। माइकल जॉर्डन को हाई स्कूल की बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था। कोच को लगा कि जॉर्डन में वह टैलेंट नहीं है। अगर जॉर्डन का माइंडसेट फिक्स्ड होता तो वह सोच लेता, मैं कभी अच्छा खिलाड़ी नहीं बन सकता। लेकिन उसने ग्रोथ माइंडसेट अपनाया। वह रोज 6 घंटे प्रैक्टिस करता, अपनी कमजोरी पर काम करता। धीरे धीरे वह दुनिया का सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ी बना। यह साबित करता है कि प्रैक्टिस टैलेंट। फॉर्मूला ऑफ सक्सेस। कैरल ड्वेक एक सिंपल इक्वेशन देती है, टैलेंट एक्स एफर्ट, स्किल एक्स एफर्ट, अचीवमेंट। यानी टैलेंट आपको शुरुआती स्किल देता है, लेकिन एफर्ट, मेहनत, उसे मास्टर बनाता है। फिर वही स्किल और एफर्ट मिलकर आपको असली अचीवमेंट तक ले जाते हैं। अगर टैलेंट 0 भी है लेकिन एफर्ट लगातार है तो आप किसी भी क्षेत्र में एक्सपर्ट बन सकते हैं। स्टोरी। बीथोवन का संघर्ष। दुनिया के सबसे महान संगीतकारों में से एक लुडविग वान बीथोवन बचपन में बहरा, हियरिंग प्रॉब्लम हो गए थे। लोग कहते थे ये कभी म्यूजिक नहीं कर पाएगा, लेकिन बीथोवन ने हजारों घंटे प्रैक्टिस की और अपनी रचनाओं से पूरी दुनिया को चौंका दिया। उनकी कहानी बताती है कि असली सफलता मेहनत और जज्बे से आती है, न कि सिर्फ जन्मजात प्रतिभा से। क्यों मेहनत जरूरी है? 1. ब्रेन भी मसल है। न्यूरोसाइंस कहता है कि आपका दिमाग न्यूरोप्लास्टिक है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, दिमाग के नए कनेक्शन बनेंगे और आप और तेज बनेंगे। 2. कंसिस्टेंसी ही स्किल को मास्टर करती है। हर महान इंसान ने 10,000 प्लस घंटे प्रैक्टिस की है। मैल्कम ग्लैडवेल की 10,000 आवर रूल। 3. टैलेंट विदाउट एफर्ट वेस्ट। अगर कोई जन्म से टैलेंटेड है लेकिन मेहनत नहीं करता तो उसका टैलेंट भी बर्बाद हो जाएगा। फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट ऑन एफर्ट पहलू। फिक्स्ड माइंडसेट की सोच। ग्रोथ माइंडसेट की सोच, मेहनत का नजरिया। अगर मेहनत करनी पड़ रही है तो मैं टैलेंटेड नहीं हूं। मेहनत से मैं टैलेंटेड बन सकता हूं। असफलता का मतलब मैं बेकार हूं। यह सीखने का मौका है। प्रैक्टिस का महत्व। टैलेंटेड लोग प्रैक्टिस नहीं करते। प्रैक्टिस ही मास्टरी की कुंजी है। स्टोरी। विराट कोहली का माइंडसेट। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को भी शुरुआती करियर में आलोचना झेलनी पड़ी। लोग कहते थे कि वह सिर्फ एक अटैकिंग प्लेयर है और टेस्ट क्रिकेट के लिए फिट नहीं। लेकिन विराट ने अपनी फिटनेस, टेक्निक और मेंटल स्ट्रेंथ पर इतना काम किया कि वह दुनिया का बेस्ट बैट्समैन बना। यह ग्रोथ माइंडसेट और हार्ड वर्क का कमाल है। मेहनत का मानसिक असर।
ग्रोथ माइंडसेट अपनाने वाला इंसान मेहनत को एंजॉय करता है, क्योंकि वह जानता है कि हर पसीना, हर असफलता, हर प्रैक्टिस उसे सुधार रही है। उसके लिए मेहनत बोझ नहीं, बल्कि एक इन्वेस्टमेंट है। पर्सनल एग्जाम्पल, एक्सरसाइज। कैरल ड्वेक कहती हैं, अगर आप कभी सोचें कि ये मेरे बस का नहीं, तो खुद से पूछें, क्या मैंने सच में इस पर काम किया है? क्या मैंने इस स्किल को सीखने के लिए सही तरीके अपनाए हैं? क्या मैंने प्रैक्टिस का समय दिया है? 90% लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे जल्दी हार मान लेते हैं, न कि इसलिए कि वे काबिल नहीं हैं। भाग 5, शिक्षा में माइंडसेट का महत्व। बच्चों को ग्रोथ माइंडसेट सिखाना। दोस्तों, सफलता का असली बीज बचपन में बोया जाता है। जिस तरह हम बच्चों को सिखाते हैं, जिस तरह हम उनकी तारीफ या आलोचना करते हैं, वही तय करता है कि उनका दिमाग फिक्स्ड माइंडसेट अपनाता है या ग्रोथ माइंडसेट। कैरल ड्वेक कहती हैं कि बच्चों का भविष्य केवल उनकी बुद्धिमत्ता पर नहीं, बल्कि उनकी सोचने की शैली पर निर्भर है। बच्चों का दिमाग कैसे बनता है? जब एक बच्चा नया नया सीखना शुरू करता है, तो वह नेचुरली क्यूरियस होता है। उसे गिरने, असफल होने, गलती करने से डर नहीं लगता। लेकिन जैसे जैसे समाज, स्कूल और घर का प्रभाव बढ़ता है, बच्चे खुद को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं। मैं मैथ्स में कमजोर हूं, मैं स्पोर्ट्स के लिए बना ही नहीं हूं, मैं तो ड्राइंग में अच्छा हूं, बाकी सब छोड़ दो। यही सोच धीरे धीरे फिक्स्ड माइंडसेट में बदल जाती है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले बच्चों की पहचान। कैरल ड्वेक ने अपने रिसर्च में देखा कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले बच्चे फेलियर्स को अपनी क्षमता की हार मानते हैं, नई चीजें सीखने से डरते हैं, चैलेंजेस से बचते हैं, स्मार्ट दिखने की कोशिश करते हैं, सीखने की नहीं। उन्हें लगता है कि उनकी बुद्धिमत्ता और प्रतिभा जन्म से तय है। अगर वे गलती करते हैं तो उन्हें शर्म आती है। ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चों की पहचान। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चे असफलता को फीडबैक मानते हैं, नई चुनौतियों को मजेदार मानते हैं, मेहनत को लर्निंग का हिस्सा मानते हैं, अपनी क्षमता को बढ़ाने पर विश्वास करते हैं। ये बच्चे हर गलती से सीखते हैं और धीरे धीरे क्लास में टॉपर बन जाते हैं, भले शुरुआत में कमजोर हों। रिसर्च स्टोरी, पजल एक्सपेरिमेंट। कैरल ड्वेक का एक फेमस एक्सपेरिमेंट है। उन्होंने बच्चों को पजल हल करने को दिया। कुछ बच्चों से कहा गया, तुम बहुत स्मार्ट हो। दूसरे बच्चों से कहा गया, तुमने बहुत मेहनत की। नतीजा, स्मार्ट कहे गए बच्चे आसान पजल चुनने लगे, हार्ड वर्क कहे गए बच्चे कठिन पजल चुनने लगे। इससे साबित होता है कि तारीफ का तरीका भी माइंडसेट बदल देता है। स्कूलों में माइंडसेट की जरूरत। आजकल स्कूलों में अक्सर रिजल्ट, मार्क्स और रैंक्स पर जोर दिया जाता है। बच्चे को A+ मिलने पर कहा जाता है, वाह तुम तो जीनियस हो। लेकिन जब वही बच्चा फेल्स होता है तो वह सोचने लगता है, मैं मूर्ख हूं। कैरल ड्वेक कहती हैं कि स्कूलों को बच्चों को यह सिखाना चाहिए। 1. दिमाग मेहनत से तेज होता है, ब्रेन इज लाइक अ मसल। 2. हर गलती एक स्टेप फॉरवर्ड है। 3. कंपैरिजन नहीं, प्रोग्रेस मायने रखती है। पेरेंट्स के लिए सलाह। 1. तारीफ का तरीका बदलें। बच्चे को तुम स्मार्ट हो कहने की बजाय कहें, तुमने मेहनत करके इसे सीखा, यह कमाल है। 2. असफलता पर रीअश्योर करें, गलती करना सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। 3. एफर्ट की वैल्यू सिखाएं, उन्हें बताएं कि मेहनत और प्रैक्टिस ही जीनियस बनाती है। 4. ग्रोथ माइंडसेट वाली कहानियां सुनाएं, जैसे थॉमस एडिसन, माइकल जॉर्डन, स्टीव जॉब्स, जिन्होंने मेहनत से सब कुछ पाया। टीचर्स के लिए माइंडसेट स्ट्रैटेजी, क्लासरूम लैंग्वेज। तुम्हें अभी ये स्किल नहीं आई है, लेकिन प्रैक्टिस से आ जाएगी। चैलेंज कल्चर बनाना, कठिन सवाल पूछें और बच्चों को फेल होने दें ताकि वे सीखें। फीडबैक स्टाइल, रिजल्ट नहीं, प्रोसेस पर फीडबैक दें। उदाहरण, तुम्हारे ड्राइंग में क्रिएटिविटी है, अगली बार इसमें कलर बैलेंस सुधार सकते हो। माइंडसेट शिफ्टिंग वर्ड्स फॉर किड्स। फिक्स्ड माइंडसेट वाला वाक्य। ग्रोथ माइंडसेट में बदला हुआ वाक्य, मैं मैथ्स में कमजोर हूं। मैथ्स मुझे अभी मुश्किल लगती है, लेकिन मैं सीख सकता हूं। मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये अभी नहीं कर सकता, लेकिन कर लूंगा। मैं स्मार्ट नहीं हूं, मैं हर दिन बेहतर बन सकता हूं। मैं हार गया, मैंने सीखा कि अगली बार क्या करना है। स्टोरी, थॉमस एडिसन का सबक।
एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले 10,000 से ज्यादा बार एक्सपेरिमेंट किया। जब उनसे पूछा गया, आपने 10,000 बार असफलता का सामना कैसे किया, उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 10,000 तरीके सीखे जो काम नहीं करते। इमेजिन कीजिए, अगर एडिसन फिक्स्ड माइंडसेट रखते तो शायद आज हम अंधेरे में होते। क्यों बच्चों का माइंडसेट बदलना जरूरी है? वेन अर्ली माइंडसेट, लाइफ लॉन्ग सक्सेस। जो बच्चे बचपन से ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं वे हर क्षेत्र में आगे रहते हैं। 2. कॉन्फिडेंस बढ़ता है। गलती से डरने की बजाय वे उसे सीखने का मौका मानते हैं। 3. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स मजबूत होती है। वे हर स्थिति में सॉल्यूशन ढूंढते हैं। 4. सोसाइटी भी बेटर होती है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग ईर्ष्या की बजाय इंस्पिरेशन लेते हैं। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज फॉर पेरेंट्स एंड टीचर्स। ए माइंडसेट जर्नल हर दिन बच्चों से लिखवाए, आज मैंने कौन सी गलती की और उससे क्या सीखा। 2. नॉट येट टेक्निक, किसी भी नेगेटिव सेंटेंस में नॉट येट जोड़ें। मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये अभी नहीं कर सकता। 3. वीकली माइंडसेट टॉक, बच्चों को हर हफ्ते ग्रोथ माइंडसेट वाली कहानियां सुनाएं। भाग 6, रिश्तों और शादी में माइंडसेट का प्रभाव। ग्रोथ माइंडसेट का जादू। जब हम माइंडसेट की बात करते हैं तो अक्सर करियर, पढ़ाई या खेलों पर ध्यान जाता है, लेकिन कैरल ड्वेक कहती हैं कि माइंडसेट का सबसे बड़ा असर हमारे रिश्तों पर होता है। प्यार, दोस्ती और शादी, ये सब सिर्फ इमोशंस पर नहीं बल्कि हमारी सोचने की शैली पर भी निर्भर करते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले रिश्ते। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग रिश्तों को परफेक्ट मैच या ट्रू लव जैसी फिल्मी सोच से देखते हैं। वे मानते हैं कि अगर किसी को प्यार किया तो वो इंसान हर समय परफेक्ट होना चाहिए। वे सोचते हैं कि रिश्ते में कोई भी समस्या आने का मतलब है कि ये रिश्ता गलत है। ऐसे लोग क्रिटिसिज्म से जल्दी आहत हो जाते हैं और दूसरों को भी बदलने की कोशिश करते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट के कारण रिश्ते में बार बार झगड़े होते हैं, ईगो बड़ी हो जाती है, कम्युनिकेशन टूटने लगता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले रिश्ते। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं रिश्ते हमेशा परफेक्ट नहीं होते। प्यार और समझदारी प्रैक्टिस और मेहनत से बढ़ती है। अगर कोई गलती करता है तो वो सीखने का मौका है। ये लोग पार्टनर की कमियों को समझते हैं और खुद को भी बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। रिलेशनशिप स्टोरी। परफेक्ट सोलमेट का सच। कैरल ड्वेक अपने रिसर्च में बताती है कि कई लोग सोचते हैं कि उनका सोलमेट उन्हें बिना शब्दों के समझ जाएगा, लेकिन असलियत ये है कि हेल्थी रिश्ते कम्युनिकेशन और एफर्ट से बनते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति रिश्ते में आए झगड़े को फेलियर नहीं बल्कि हम और बेहतर कैसे बन सकते हैं का संकेत मानता है। फिक्स्ड माइंडसेट रिश्ते को कैसे नुकसान पहुंचाता है। 8. क्रिटिसिज्म को अटैक समझना। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि उनकी पर्सनालिटी स्थिर है, इसलिए जब पार्टनर उनकी गलती बताता है तो वे डिफेंसिव हो जाते हैं। 2. जल्दी हार मान लेना। वे मानते हैं कि अगर रिश्ते में समस्या है तो इसका मतलब है कि रिश्ता सही नहीं है। 3. ब्लेम गेम। वे रिश्ते को सुधारने की बजाय पार्टनर को दोष देने लगते हैं। ग्रोथ माइंडसेट रिश्ते को कैसे बचाता है। 1. फीडबैक को मौका मानना। जब पार्टनर कुछ कहता है तो ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान सीखने की कोशिश करता है। 2. पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग। वे मानते हैं कि दोनों को बदलने में समय लगेगा। 3. ओपन कम्युनिकेशन। गलतियों को छिपाने के बजाय खुलकर बात करते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, कपल थेरेपी। एक कपल अपनी शादी बचाने के लिए थेरेपी पर गया। पत्नी को लगता था कि पति उसे समझता नहीं है और पति सोचता था कि पत्नी हमेशा शिकायत करती है। थेरेपिस्ट ने उन्हें ग्रोथ माइंडसेट की ये बातें सिखाईं। तुम हमेशा ऐसा करते हो, जैसे वाक्य को मुझे दुख हुआ जब तुमने ये किया से बदलना। एक दूसरे को सुनने की आदत डालना, समस्या को टीम वर्क से हल करना। धीरे धीरे उनका रिश्ता सुधर गया क्योंकि उन्होंने माना कि हम परफेक्ट नहीं लेकिन बेहतर बन सकते हैं। रिश्तों में सेल्फ इमेज का रोल। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि अगर कोई मुझसे प्यार करता है तो वो मेरी हर कमी को इग्नोर करेगा, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट कहता है कि जो मुझे सच में प्यार करता है वो मुझे बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करेगा। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स के लिए ग्रोथ माइंडसेट टिप्स।
फिक्स्ड माइंडसेट सोच। ग्रोथ माइंडसेट सोच, हमारा रिश्ता परफेक्ट होना चाहिए। रिश्ता मेहनत और कम्युनिकेशन से मजबूत होता है, वो बदलने वाला नहीं है। हर इंसान में बदलाव की क्षमता है। हम कंपैटिबल नहीं हैं। कंपैटिबिलिटी प्रैक्टिस और समझदारी से बढ़ती है। प्यार तो बस हो जाता है, प्यार को हर दिन पोषित करना पड़ता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले रिश्तों के लिए एक्सरसाइजेस। 1. फीडबैक रिचुअल। हफ्ते में एक बार बैठकर एक दूसरे को पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दें। 2. ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। हर दिन अपने पार्टनर को एक चीज के लिए धन्यवाद कहें। 3. कॉन्फ्लिक्ट एज लर्निंग। हर झगड़े के बाद ये सवाल पूछें, हमने इस झगड़े से क्या सीखा? अगली बार हम कैसे बेहतर करेंगे? 4. टुगेदर ग्रोथ प्रोजेक्ट्स। मिलकर कोई नई स्किल सीखें, कुकिंग, डांस या कोई हॉबी। स्टोरी, ग्रोथ माइंडसेट और पेरेंटिंग। कैरल ड्वेक बताती हैं कि जो कपल ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं वे बच्चों के लिए भी बेहतर पेरेंट्स बनते हैं, क्योंकि बच्चे देखते हैं कि उनके माता पिता गलती होने पर चिल्लाने के बजाय सिखाते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, लाइफ को वी आर ग्रोइंग टुगेदर की तरह जीते हैं। एक सिंपल फॉर्मूला, लव प्लस लर्निंग। लास्टिंग रिलेशनशिप रिश्ते को परफेक्ट बनाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट कहता है, हम दोनों में खामियां हैं, लेकिन हम दोनों में पोटेंशियल भी है। भाग 7, बिजनेस और लीडरशिप में ग्रोथ माइंडसेट का पावर। जब हम लीडरशिप और बिजनेस की बात करते हैं तो अक्सर हमें लगता है कि सफल नेता वो होते हैं जिनके पास जन्मजात टैलेंट होता है। लेकिन कैरल ड्वेक अपने रिसर्च में साबित करती हैं कि महान लीडर जन्म से नहीं बनते, बल्कि वे अपनी सोच को विकसित करके बनते हैं। यानी लीडरशिप का असली राज माइंडसेट में छुपा है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लीडरशिप स्टाइल। फिक्स्ड माइंडसेट वाले नेता सोचते हैं कि टैलेंटेड लोग ही सफल हो सकते हैं। अगर कोई गलती करता है तो वो अयोग्य है। वे अपनी इमेज को बचाने में ज्यादा समय लगाते हैं। वे फीडबैक से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनकी कमी उजागर होगी। ऐसे नेता टीम में डर और प्रतिस्पर्धा का माहौल पैदा कर देते हैं। लोग नए आइडियाज शेयर करने से डरते हैं और इनोवेशन रुक जाती है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडरशिप स्टाइल। ग्रोथ माइंडसेट वाले नेता मानते हैं हर इंसान में सीखने और बढ़ने की क्षमता है। गलतियां इनोवेशन का हिस्सा है। फीडबैक सुधार का सबसे अच्छा तरीका है। सफलता सिर्फ शॉर्ट टर्म रिजल्ट से नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया से आती है। ऐसे नेता अपनी टीम को रिस्क लेने, एक्सपेरिमेंट करने और फेलियर से सीखने के लिए इंस्पायर करते हैं। इससे कंपनी में एक लर्निंग कल्चर बनती है। स्टोरी, सत्या नडेला और माइक्रोसॉफ्ट। जब सत्या नडेला ने माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ का पद संभाला, कंपनी धीमी हो रही थी। उस समय माइक्रोसॉफ्ट का कल्चर फिक्स्ड माइंडसेट वाला था। लोग गलती से डरते थे और इनोवेशन कम हो गई थी। सत्या नडेला ने ग्रोथ माइंडसेट की सोच अपनाई। लर्न इट ऑल बनो, नो इट ऑल नहीं। फीडबैक को अपनाओ, गलती को इनोवेशन का स्टेप बनाओ। कुछ सालों में माइक्रोसॉफ्ट फिर से दुनिया की सबसे इनोवेटिव कंपनियों में गिनी जाने लगी। ग्रोथ माइंडसेट, लीडर्स की 5 की क्वालिटीज। 1. विजन के साथ फ्लेक्सिबिलिटी। वे सिर्फ बड़ा सपना नहीं देखते, बल्कि प्लान बदलने को भी तैयार रहते हैं। 2. टीम में ट्रस्ट। वे टीम के हर सदस्य को सीखने का मौका देते हैं। 3. फीडबैक फ्रेंडली। खुद भी फीडबैक लेते हैं और टीम को भी एनकरेज करते हैं। 4. फेलियर्स को सेलिब्रेट करना। ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर फेलियर्स को सक्सेस की सीढ़ी मानते हैं। 5. कंटिन्यूअस लर्निंग। वे खुद को हमेशा स्टूडेंट मानते हैं। रिसर्च इनसाइट, ग्रोथ माइंडसेट कंपनीज। कैरल ड्वेक के एक रिसर्च में पाया गया कि ग्रोथ माइंडसेट वाली कंपनियों में एम्प्लॉयज ज्यादा लॉयल, इनोवेटिव और मोटिवेटेड होते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाली कंपनियों में लोग रिस्क लेने से डरते हैं और छिपकर काम करते हैं। लीडरशिप एक्सरसाइज। टीम में ग्रोथ माइंडसेट लाने के तरीके। 1. फेल फास्ट, लर्न फास्टर। टीम को नए एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए एनकरेज करें। कहें, फेल जल्दी करो, सीखने में देर मत करो। 2. पब्लिक अप्रिसिएशन, सिर्फ रिजल्ट की नहीं, लर्निंग एफर्ट्स की भी तारीफ करें। 3. ग्रोथ ओरिएंटेड गोल्स। टीम को सिर्फ टारगेट देने के बजाय स्किल्स और लर्निंग पर ध्यान दें। 4.
ओपन फीडबैक सिस्टम, हर कर्मचारी को अपने आइडियाज और फीडबैक देने का मंच दें। एग्जाम्पल, पिक्सार का क्रिएटिव कल्चर, पिक्सार एनिमेशन स्टूडियोज का उदाहरण ग्रोथ माइंडसेट को समझने के लिए परफेक्ट है। पिक्सार की टीम में हर एनिमेटर, स्टोरी टेलर और आर्टिस्ट को फीडबैक देने का हक है। ब्रेन ट्रस्ट नाम की मीटिंग में हर किसी को अपनी राय रखने का मौका मिलता है। गलतियों को छिपाया नहीं जाता, बल्कि उन्हें नए आइडियाज के लिए यूज किया जाता है। इसीलिए पिक्सार हर फिल्म में नए लेवल का क्रिएटिविटी दिखाती है। बिजनेस माइंडसेट फॉर्मूला, इनोवेशन होडर्सन्स ग्रोथ माइंडसेट प्लस रिस्क पल्स फीडबैक पल्स टीम वर्क। भाग 8, एजुकेशन और लर्निंग में माइंडसेट का रोल। दुनिया में हर बच्चा जन्म से जिज्ञासु होता है। वह गिरता है, उठता है, सीखता है, लेकिन समय के साथ समाज, स्कूल और माता पिता की सोच उसके सीखने के तरीके को प्रभावित करती है। कैरल ड्वेक ने अपने रिसर्च में पाया कि बच्चों की माइंडसेट उनके सीखने की क्षमता का असली आधार है। जहां फिक्स्ड माइंडसेट वाला बच्चा सोचता है कि वह गणित, खेल या किसी भी विषय में अच्छा नहीं हो सकता, वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाला बच्चा मानता है कि मेहनत और सही रणनीति से वह सब कुछ सीख सकता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले छात्रों की सोच, मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूं तो हमेशा फेल होऊंगा। गलती करना शर्म की बात है। अगर मैं ज्यादा मेहनत करूंगा तो लोग सोचेंगे कि मैं टैलेंटेड नहीं हूं। दूसरे मुझसे ज्यादा स्मार्ट हैं, मैं उन्हें कभी पकड़ नहीं पाऊंगा। यह सोच बच्चों के अंदर डर पैदा करती है। वे रिस्क नहीं लेते, सवाल पूछने से हिचकिचाते हैं और धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास टूटने लगता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले छात्रों की सोच, गलती करना सीखने का एक स्टेप है। अगर मैं आज नहीं जानता तो कल सीख सकता हूं। मेहनत टैलेंट को हर सकती है। हर कोई अपने लेवल से इंप्रूव कर सकता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चे फेलियर्स को फीडबैक मानते हैं। वे सवाल पूछने में हिचकिचाते नहीं हैं और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। रिसर्च, येट का पावर। कैरल ड्वेक ने एक एक्सपेरिमेंट किया। बच्चों को एक कठिन टेस्ट दिया गया। जब कोई बच्चा फेल हुआ तो उन्हें कहा गया, तुम्हें अभी नहीं आया, अभी नहीं, येट। इस छोटे से शब्द ने बच्चों की सोच बदल दी। बच्चे समझ गए कि फेल होना स्थायी नहीं है, यह सिर्फ एक स्टेप है। मैं नहीं कर सकता की जगह मैं अभी नहीं कर सकता ने उन्हें उम्मीद दी। क्लासरूम में ग्रोथ माइंडसेट का मैजिक शिक्षक। अगर ग्रोथ माइंडसेट को अपनाए तो उनका तरीका बदल जाता है। वेट, प्रेज द प्रोसेस नॉट द पर्सन। तुम बहुत होशियार हो कहने की बजाय तुमने बहुत मेहनत की कहना जरूरी है। 2, मिस्टेक्स को सेलिब्रेट करना। क्लासरूम में गलतियों को सीखने का मौका बनाया जाए। 3, चैलेंजेस देना। आसान काम देने की बजाय बच्चों को ऐसे काम दिए जाए जो उन्हें स्ट्रेच करें। 4, सेल्फ रिफ्लेक्शन। बच्चों को यह सिखाएं कि वे अपनी प्रगति खुद एनालाइज करें। एग्जाम्पल, शिकागो स्कूल सिस्टम। शिकागो के एक स्कूल सिस्टम ने बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में फेल की जगह नॉट येट लिखना शुरू किया। परिणाम, बच्चों ने हार मानने की बजाय इंप्रूवमेंट प्लान बनाया। स्कूल की परफॉर्मेंस और छात्रों का आत्मविश्वास दोनों बढ़ गए। प्रैक्टिकल टिप्स फॉर स्टूडेंट्स। 1, डेली ग्रोथ जर्नल। हर दिन लिखें, आज मैंने क्या सीखा, कहां गलती की और कल कैसे बेहतर करूंगा। 2, स्टडी स्मार्ट नॉट हार्ड। प्लान बनाकर पढ़ाई करें। सीखने का फोकस अंडरस्टैंडिंग पर रखें, रोट मेमोरी पर नहीं। 3, पीयर लर्निंग। दोस्तों से सवाल पूछें, दूसरों को सिखाएं। रिसर्च कहती है टीचिंग दूसरों को समझाना आपकी लर्निंग को 90% तक बढ़ाता है। 4, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। मैं बेवकूफ हूं कहने की बजाय कहें, मैंने अभी इसे नहीं समझा लेकिन मैं सीख सकता हूं। स्टोरी, थॉमस एडिसन का चाइल्डहुड। बचपन में एडिसन को स्कूल से मेंटली स्लो कहकर निकाल दिया गया, लेकिन उसकी ग्रोथ माइंडसेट और उसकी मां का विश्वास उसकी सफलता का कारण बनी। उसने हजारों बार असफल होने के बाद बल्ब का आविष्कार किया। उसका एक प्रसिद्ध कथन है, मैंने 1000 बार फेल नहीं किया, मैंने 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। माइंडसेट और पेरेंटिंग। पेरेंट्स अगर बच्चों को ग्रोथ माइंडसेट सिखाना चाहते हैं तो उन्हें सिर्फ रिजल्ट की नहीं, एफर्ट की तारीफ करनी चाहिए। बच्चों को गलतियां करने की आजादी देनी चाहिए।
खुद भी ग्रोथ माइंडसेट अपनाना चाहिए। भाग 9, रिलेशनशिप्स और पर्सनल लाइफ में माइंडसेट का प्रभाव। जब हम रिश्तों की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग मानते हैं कि प्यार और दोस्ती पूरी तरह से भावनाओं पर आधारित होती है। लेकिन कैरल ड्वेक की रिसर्च एक गहरी सच्चाई को सामने लाती है। रिश्ते सिर्फ भावनाओं पर नहीं बल्कि माइंडसेट पर टिके होते हैं। किसी का व्यवहार, विश्वास और प्यार निभाने का तरीका उसकी सोच का नतीजा होता है। आइए समझते हैं कि फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट रिश्तों में कैसे फर्क पैदा करते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले रिश्ते कैसे दिखते हैं? फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि सच्चा प्यार किस्मत से मिलता है, मेहनत से नहीं। अगर रिश्ता सच में अच्छा है तो इसमें कोई संघर्ष नहीं होना चाहिए। लोग बदल नहीं सकते, जो जैसा है हमेशा वैसा ही रहेगा। ऐसी सोच वाले लोग रिश्तों में चुनौतियों को खतरे की तरह देखते हैं। जैसे ही कोई समस्या आती है वे या तो भाग जाते हैं या साथी को दोष देने लगते हैं। इससे रिश्ते में कम्युनिकेशन की कमी हो जाती है और अक्सर ब्रेकअप या तलाक हो जाता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले रिश्तों का जादू। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं रिश्ते को संभालने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। हम दोनों सीख सकते हैं, बदल सकते हैं और बेहतर बन सकते हैं। संघर्ष रिश्ते को मजबूत बनाने का मौका है। वे रिश्ते को एक लर्निंग जर्नी मानते हैं। जब कोई समस्या आती है तो वे भागने की बजाय सॉल्यूशन ढूंढने पर फोकस करते हैं। उनके लिए रिश्ते एक कांस्टेंट ग्रोथ का सोर्स होते हैं। रिसर्च, कपल्स थेरेपी में माइंडसेट की ताकत कैरल ड्वेक और उनकी टीम ने कपल्स थेरेपी में पाया। ग्रोथ माइंडसेट अपनाने वाले कपल्स ज्यादा खुश और स्टेबल होते हैं। वे हम बनाम समस्या का अप्रोच अपनाते हैं, मैं बनाम तुम की जगह। उनके रिश्ते लंबे समय तक टिकते हैं। क्यों फिक्स्ड माइंडसेट रिश्तों को तोड़ता है? वोंग, क्रिटिसिज्म से डर। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग आलोचना को व्यक्तिगत हमला मानते हैं। वे डिफेंसिव हो जाते हैं जिससे बात बिगड़ती है। 2, गलतियों से भागना। वे मानते हैं कि गलतियां रिश्ते का अंत हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग उन्हें सीखने का मौका समझते हैं। 3, एफर्ट को कमजोरी मानना। अगर हमें रिश्ते पर मेहनत करनी पड़ रही है तो यह सही रिश्ता नहीं है। यह सोच रिश्तों को धीरे धीरे खत्म करती है। ग्रोथ माइंडसेट रिश्तों में कैसे मदद करता है? 8, ओपन कम्युनिकेशन। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग खुलकर बात करते हैं, सवाल पूछते हैं और सुनते हैं। 2, फॉरगिवनेस और एम्पैथी। वे गलती को सुधारने का मौका देते हैं। 3, पर्सनल ग्रोथ। वे खुद को बदलने के लिए तैयार रहते हैं, जिससे रिश्ता मजबूत होता है। 4, पेशेंस। वे जानते हैं कि सच्चा रिश्ता समय और मेहनत मांगता है। प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉर बेटर रिलेशनशिप्स। 1, फीडबैक को अपनाएं। पार्टनर से मिली आलोचना को हमला मानने की बजाय सुधार का संकेत माने। 2, टीम माइंडसेट। तुम्हारी गलती की बजाय हम इसे कैसे सुधारें कहें। 3, एफर्ट को नॉर्मल बनाएं। मेहनत को रिश्ते का हिस्सा माने। यह कमजोरी नहीं बल्कि प्यार का सबूत है। 4, ग्रोथ वर्ड्स का इस्तेमाल। हमारा रिश्ता खराब है की बजाय कहें हमारा रिश्ता बेहतर हो सकता है। स्टोरी, जॉन और एमिली का रिश्ता। जॉन और एमिली 5 साल से रिलेशनशिप में थे। उनका रिश्ता इतना टॉक्सिक हो गया था कि वे ब्रेकअप के करीब पहुंच गए। थेरेपिस्ट ने उन्हें ग्रोथ माइंडसेट के बारे में बताया। जॉन ने एमिली की बात सुनना शुरू किया और एमिली ने जॉन की गलतियों को सीखने का मौका माना। धीरे धीरे उन्होंने कम्युनिकेशन सुधारी, गलतियों को माफ करना सीखा और आज वे पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कपल हैं। ग्रोथ माइंडसेट ने उनका रिश्ता बचा लिया। सेल्फ लव और माइंडसेट। रिश्ते सिर्फ पार्टनरशिप तक सीमित नहीं है। सेल्फ लव यानी खुद से रिश्ता भी उतना ही जरूरी है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग खुद को लेकर नकारात्मक सोच रखते हैं, मैं ऐसा ही हूं, मैं बदल नहीं सकता। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग खुद को मौका देते हैं, मैं बदल सकता हूं और बेहतर बन सकता हूं। सेल्फ लव अपनाना रिश्तों का पहला कदम है। भाग 10, ग्रोथ माइंडसेट को जीवन भर अपनाने का स्टेप बाय स्टेप गाइड। ग्रोथ माइंडसेट कोई एक दिन का मोटिवेशन डोज नहीं है, बल्कि यह एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। कैरल ड्वेक की किताब का असली मकसद यही है कि हम सिर्फ थ्योरी न पढ़ें, बल्कि इसे जीवन का हिस्सा बना लें। तो चलिए जानते हैं कि कैसे कोई भी इंसान
इस सोच को अपनी जिंदगी में गहराई तक उतार सकता है। 1. सेल्फ अवेयरनेस। फिक्स्ड माइंडसेट को पहचानें। ग्रोथ माइंडसेट अपनाने का पहला कदम है अपने फिक्स्ड माइंडसेट के पैटर्न्स को पहचानना। हम सबके अंदर कुछ न कुछ फिक्स्ड बिलीफ्स छुपे होते हैं। मैं इस काम में अच्छा नहीं हूं, मैं लोगों के सामने बोल नहीं सकता, मैं हमेशा फेल हो जाता हूं। ये वाक्य हमारे अंदर के फिक्स्ड माइंडसेट को उजागर करते हैं। पहला स्टेप है इन विचारों को नोटिस करना। एक्सरसाइज। हर बार जब आप कोई चुनौती देखें, खुद से पूछें, क्या मैं इसे डर की वजह से अवॉइड कर रहा हूं या सीखने के लिए अपनाऊंगा। 2. लैंग्वेज की पावर का इस्तेमाल करें। हमारे शब्द हमारे सोचने के तरीके को शेप करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट अपनाने के लिए हमें अपनी लैंग्वेज बदलनी होगी। फिक्स्ड माइंडसेट वाक्य, मैं इसमें अच्छा नहीं हूं, यह बहुत मुश्किल है, मैं कभी नहीं बदल सकता। ग्रोथ माइंडसेट वाक्य, मैं अभी इसमें अच्छा नहीं हूं लेकिन सीख सकता हूं, यह चुनौती है और चुनौतियां मुझे मजबूत बनाएंगी। मैं प्रैक्टिस और धैर्य से बदल सकता हूं, अभी नहीं, नॉट येट। शब्द जोड़ना आपकी सोच को तुरंत बदल देता है। 3. लर्निंग को आउटकम से ऊपर रखें। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग नतीजों पर फोकस करते हैं। मुझे फर्स्ट आना है वरना मैं फेल हूं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग प्रोसेस को सेलिब्रेट करते हैं। मैंने इस काम को करने में कितना सीखा, यह ज्यादा मायने रखता है। हर बार रिजल्ट पर फोकस करने की बजाय अपने एफर्ट और प्रगति, प्रोग्रेस पर गर्व करें। टिप, हर दिन आज मैंने क्या सीखा लिखने की आदत डालें। 4. असफलता को सीखने का मौका माने। ग्रोथ माइंडसेट का सबसे बड़ा सिंबल है फेलियर को दोस्त बनाना। कैरल ड्वेक कहती हैं, फेलियर इज नॉट अ परमानेंट लेबल, इट्स फीडबैक। हर बार असफल होने पर खुद को दोष देने की बजाय ये सवाल पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं, अगली बार इसे बेहतर करने के लिए क्या बदल सकता हूं। फेलियर को फीडबैक समझना आपको तेजी से ग्रो करने में मदद करता है। 5. चैलेंजेस को कंफर्ट जोन से बाहर जाने का सिग्नल माने। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग चुनौतियों से भागते नहीं, वे जानते हैं कि ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। इसीलिए हर हफ्ते कोई एक ऐसा काम करें जो आपको डराता है। नई स्किल्स सीखें। फीडबैक को ओपन हार्ट से लें। धीरे धीरे आपका ब्रेन चुनौतियों को खतरे की बजाय अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना सीखेगा। 6. पॉजिटिव और ग्रोथ ओरिएंटेड लोगों के साथ समय बिताएं। आपका वातावरण आपके माइंडसेट को प्रभावित करता है। अगर आप हमेशा उन लोगों के साथ रहेंगे जो नेगेटिव हैं और हर काम में डरते हैं, तो आपका माइंडसेट भी फिक्स्ड हो जाएगा। ग्रोथ माइंडसेट अपनाने के लिए मेंटोर से गाइडेंस लें। ग्रोथ माइंडसेट वाले फ्रेंड्स से घिरे रहें, किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें और इंस्पिरेशनल स्टोरीज जानें। 7. माइंडसेट शिफ्ट के लिए डेली प्रैक्टिसेस। ग्रोथ माइंडसेट को हैबिट बनाने के लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। कुछ सिंपल हैबिट्स। 1. डेली रिफ्लेक्शन। रात को 5 मिनट बैठकर लिखें, आज मैंने क्या सीखा, कहां मैं ग्रोथ माइंडसेट अपना सकता हूं। 2. एफर्मेशंस। मैं सीखने के लिए तैयार हूं, मैं मेहनत और प्रैक्टिस से बेहतर बन सकता हूं, चुनौतियां मुझे मजबूत बनाती हैं। 3. मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन। अपने गोल्स को इमेजिन करें और खुद को प्रोग्रेस करते हुए देखें। 8. बच्चों में ग्रोथ माइंडसेट विकसित करें। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को फिक्स्ड माइंडसेट की बजाय ग्रोथ माइंडसेट की आदत डालें। सिर्फ स्मार्ट कहने की बजाय उनकी एफर्ट की तारीफ करें। तुमने बहुत मेहनत की, इसलिए तुमने यह किया। उन्हें चैलेंजेस लेने के लिए एनकरेज करें। उन्हें यह सिखाएं कि गलतियां सीखने का हिस्सा हैं। 9. करियर में माइंडसेट को अपनाना। कंपनी, बिजनेस या करियर में ग्रोथ माइंडसेट अपनाना आपको लीडर बना सकता है। फीडबैक को खुले दिल से लें। हर स्किल को प्रैक्टिस से सीखने की कोशिश करें। सक्सेस को दूसरों से कंपीट करने की बजाय खुद को इंप्रूव करने के पैमाने पर मापें। 10. लॉन्ग टर्म ग्रोथ माइंडसेट। लाइफस्टाइल। ग्रोथ माइंडसेट अपनाना कोई वन टाइम स्विच नहीं है, यह एक जर्नी है जो जिंदगी भर चलती है। आप कभी भी 100% ग्रोथ माइंडसेट नहीं बनेंगे, लेकिन हर दिन छोटे कदम लेकर आप अपने माइंडसेट को अपग्रेड कर सकते हैं।
कैरल ड्वेक कहती हैं, बिकमिंग इज बेटर देन बीइंग, यानी हमेशा बेहतर बनने की कोशिश करते रहना परफेक्ट बनने से ज्यादा अच्छा है। कंक्लूजन, माइंडसेट का असली जादू। माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस, हमें सिखाती है कि टैलेंट जन्म से नहीं आता, मेहनत और सही सोच से बनता है। फेलियर और चैलेंजेस को ग्रोथ के टूल्स बनाओ, एफर्ट और लर्निंग को सेलिब्रेट करो। रिश्ते, करियर, खेल, हर जगह ग्रोथ माइंडसेट अपनाओ। जब आप ये सोच अपनाते हैं तो जिंदगी में कोई भी लिमिट नहीं रहती। आप सिर्फ एक काम करने वाले इंसान नहीं रहते, बल्कि हमेशा सीखने और बढ़ने वाले इंसान बन जाते हैं। और यही असली सक्सेस है। बस यहीं पर यह 10 भाग की समरी पूरी होती है। अब आपके पास कैरल ड्वेक की इस लेजेंडरी बुक का पूरा ब्लूप्रिंट है। अगर इसे सिर्फ सुनकर छोड़ने की बजाय एक्शन में लाए तो आपकी जिंदगी सच में बदल जाएगी।